नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, सभी साथियों को। आज के वीडियो में अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में अपन देखते हैं कक्षा 12 का जो भूगोल का पैटर्न अपन ने शुरू कर रखा है, उसका जो लेसन है परिवहन व संचार वाला, इस लेसन के प्रश्नोत्तर सीरीज को अपन देखें। आज इस पाठ से यदि अपन देखेंगे तो एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का इसमें से आएगा बोर्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत अपन देखेंगे तो, और 2 क्वेश्चंस जो है वो इसमें आएंगे 1.5 नंबर के। तो कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 4 नंबर के, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बहुत ही शानदार पैटर्न हम आपको दे रहे हैं, तो ज़रूर आप हमसे जुड़ें अपने मिशन को, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, और अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक ज़रूर पहुँचा दें ताकि अपने चैनल का फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। हमारा यही मिशन है कि अधिक से अधिक बच्चों तक भूगोल पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है परिवहन किसे कहते हैं। तो सामान्य सी बात है, परिवहन की परिभाषा पूछी जाए तो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली हर वस्तु, पदार्थ, मानव आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की विधा, प्रक्रिया, जो विधा है, जो प्रक्रिया है ना, उसको अपन परिवहन के नाम से पुकारते हैं। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। 3 प्रकार के परिवहन के साधन है। अगला प्रश्न है स्थल परिवहन में कौन कौन से भाग शामिल है। तो स्थल परिवहन मुख्य रूप से देखें तो 3 तरह का होता है: सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। 3 चीज़ें इसमें शामिल है। सड़क है और रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य रूप से यात्रियों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के काम आती है। और पाइपलाइन के माध्यम से अपन लिक्विड पदार्थों को, जो तरल पदार्थ है, गैस है, गैसीय पदार्थ जैसे गैस है, तेल है ना, जल है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। तो जल परिवहन के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, ठीक है ना। कितने भाग है? 2। एक अंतःस्थलीय और एक सागरीय और महासागरीय। अंतःस्थलीय देश के आंतरिक भागों में झील है, खाड़ी है, नदी है ना, उनके माध्यम से नहर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाना, वस्तु को लाना ले जाना। और सागरीय और महासागरीय में एक देश से दूसरे देश में, ठीक है ना, महासागरों के माध्यम से काम में वस्तुओं को एक साथ दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। अगला प्रश्न है वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा गया। तो वायु परिवहन की बात आती है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय सेवाएं देश के आंतरिक भागों में विभिन्न केंद्रों को आपस में जोड़ती है, जैसे देश की राजधानी को राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं एक देश से दूसरे देशों को, यात्रियों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने के काम में आती है। अगला प्रश्न है रज्जु मार्ग किसे कहते हैं। रज्जु मार्ग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोप वे। और रोप वे का बार बार तुमने जिक्र सुना ही होगा। ये कहाँ होते हैं। तो परिवहन का यह माध्यम तीव्र पर्वतीय ढालों और खानों में जहाँ सड़क निर्माण संभव नहीं होता, जैसे किसी पहाड़ी पर कोई स्थल है, दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, तो उस तक अपन सड़क मार्ग से जा नहीं सकते। पहाड़ी ऊंची है, बीच में उबड़ खाबड़ जगह है, तो ऐसे क्षेत्रों में तार से, है ना, तार के लगे हुए झूले टाइप की गाड़ियाँ होती है, उसमें 2-4 सवारियाँ बैठ सकती है और उसके शीर्ष से धरातल के ऊपर वो तार से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके माध्यम से उसमें बैठ करके उसमें सामान लाद करके हम ऊपर से नीचे तक ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो ऐसी जो मार्ग का या ऐसी जो परिवहन की विधा है उसको रोपवे कहा जाता है। मुख्य रूप से इनको रज्जु मार्ग कहते हैं। और ये अपने राजस्थान के अंदर खूब है, जैसे अभी जीण माता के मंदिर वाला हर्ष वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे रोपवे बनेगा, है ना, प्रस्तावित है। इसके अलावा अपने उदयपुर के अंदर एक रोपवे बना हुआ है, ठीक है। तो इनको रज्जु मार्ग या रोपवे कहा जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ जाए तो इजीली अपन कर ही लेते हैं। अगला प्रश्न संचार किसे कहते हैं। संचार में क्या है कि विचार, संदेश और दर्शन, दर्शन यानी एक तरह के आपके आइडियोलॉजी को कह सकते हैं, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मानव से दूसरे मानव तक पहुंचाने का माध्यम संचार कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहा जाता है। तो जब राष्ट्रीय महामार्ग की बात आती है
तो नेशनल हाईवे अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो नेशनल हाईवे से आप समझ जाते हो, राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे। तो ऐसे महामार्ग जिनका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार के अधीन हो, ठीक है ना, और वो वे राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, प्रमुख पतन नगरों और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। और ये संपूर्ण जो सड़क मार्ग है भारत का, उसका 2% भाग है। संपूर्ण सड़क मार्ग का कितना प्रतिशत भाग है? 2% भाग है, ठीक है ना। और लगभग 40% भारवहन करते हैं। भारवहन कितना करते हैं? 40% है। कितना परसेंट? मात्र 2%, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है राज्य महामार्ग किसे कहते हैं? तो वही बात है, स्टेट हाईवे इसको कहते हैं। तो ऐसे महामार्ग जिनका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार के अंडर में हो तो वे राज्य महामार्ग कहलाते हैं। मुख्य रूप से राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ने का काम करते हैं। अब ये देश की कुल सड़क लंबाई का 4% है, ठीक है ना। राज्य महामार्ग है वो देश की कुल सड़क लंबाई का मात्र 4% है, ठीक है। अगला है सीमांत सड़कें किसे कहते हैं? देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई गई सड़क जिनका निर्माण और रख रखाव सीमा सड़क संगठन बीआरओ के पास में होता है, ठीक है ना। और ये जो बीआरओ है सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए देश की सामरिक दृष्टि से इसकी स्थापना की गई थी और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो वो सीमांत सड़कें कहलाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों, औजारों, आयुधों या अन्य सैनिक सामग्री जो है वो देश की सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से तो तीव्र गति से पहुंचाने के लिए इनका निर्माण और रख रखाव किया जाता है, ठीक है। सड़कों में अन्य सड़कें भी होती है, जैसे अपने जिला सड़कें जो होती है ना, जिले के प्रमुख क्षेत्रों को आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। जैसे राज्य महामार्ग, तो इसमें जिला सड़कें भी होती है, ठीक है। तो ये लगभग जिला सड़कें होती है। जिले के प्रमुख जो केंद्र है उन जिलों के केंद्र को विभिन्न गाँव को के प्रमुख केंद्रों से जोड़ने का काम करती है। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करती है जिले को, ठीक है ना। और ये लगभग है 14%, ठीक है। और फिर है जो ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कों की बात करें तो वो विभिन्न गाँवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ने का काम करती है। और गाँव को स्टेट हाईवे और नेशनल जो हाईवे उनसे जोड़ने का काम करती है। और जो ग्रामीण सड़कें सबसे अधिक है, कुल सड़क लंबाई का 80% है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आगे आ जाएगा, नहीं है तो और अपन उपलब्ध करवाई देंगे। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? तो 16 जोन में है भारतीय रेलवे को प्रमुख रूप से बांटा गया है। लेकिन मेट्रो को जोड़ दे तो 17 हो जाते हैं। मेट्रो कोलकाता एक ही जोन है। अगला है भारत का सड़क जाल विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत के अंदर सड़कों की लंबाई है वो विश्व के अंदर यदि देखें 2017 की रिपोर्ट के आधार पर तो कुल लंबाई है वो 56 लाख किलोमीटर है। और भारतीय सड़क के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ग्रांट ट्रक रोड, जीटी रोड पर टिप्पणी लिखो। तो सिंपल सी बात है, ग्रांट ट्रक रोड, जीटी रोड जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी समय उसको जीटी रोड कहते थे। इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी जो है वो उसका शासनकाल भारत के अंदर अपन देखते हैं 1540 से लेकर 45 तक का है। और 1540 में हुमायूं को परास्त करके वो भारत का बादशाह बना था। तो उसने पेशावर पाकिस्तान से कोलकाता पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और वर्तमान में ये 2 भागों में बंटी हुई है। एक तो अमृतसर से कोलकाता के बीच में 2 खंड है इसके, NH1 दिल्ली से अमृतसर के लिए और NH2 जिसको कहे नेशनल हाईवे 2 नंबर दिल्ली से कोलकाता के रूप में है, ठीक है ना। इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। नागपुर योजना क्या है? नागपुर योजना क्या है? तो इसके बारे में देखें तो भारत में प्रथम सड़क निर्माण का प्रयास किया गया था 1943 के अंदर। और इसी को नागपुर योजना के नाम से जाना जाता है। एक योजना बना करके कि भारत के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जाए, तो एक प्लान था और उसको नागपुर योजना कहा गया था। और यह असफल भी रहा था कि रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार में समन्वय नहीं बैठ पाया। उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो इस वजह से वो असफल हो गई ये योजना। भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 1961 के अंदर एक योजना थी जिसमें 20 वर्षीय सड़क योजना का नाम दिया गया था। राष्ट्रीय महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में 2016 की रिपोर्ट के आधार पर यदि देखें तो राष्ट्रीय जो महामार्ग है NH नेशनल हाईवेज जो है उनकी कुल लंबाई 1,01,011 किलोमीटर है, जो कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है। और कुल भार का कितना परसेंट? 40% ये वहन करते हैं। अगला प्रश्न है NHAI। NHA के पूरा नाम लिखिए। तो NHAI का पूरा नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
ठीक है ना, इसको कहा जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और ये विभाग किसके अधीन काम करता है? तो ये विभाग भारत सरकार के भूतल परिवहन के मंत्रालय के अधीन काम करता है, एक स्वशासी इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी ये संभालता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखो। स्वर्णिम चतुर्भुज एक परियोजना है, ठीक है ना। और स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत क्या है कि यह परियोजना मुख्य रूप से उच्च सघनता वाले गलियारे का निर्माण करती है। और इस गलियारों का निर्माण किया गया है जिसके अंदर देश के प्रमुख नगर मुख्य रूप से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों से जोड़ा गया है, जिसकी कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। तो इसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। ठीक है ना। एक इसी के साथ दूसरी परियोजना भी है जिसका नाम है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा किसे कहते हैं। तो ये जो गलियारे है, भारत में उत्तर से दक्षिण गलियारे का निर्माण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ा गया है, जिसमें 4016 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है इसके माध्यम से पूर्व में असम से के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा गया है, जिसके तहत 3640 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो इसको उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न आ गया, जिला सड़क पर टिप्पणी लिखो। तो ये सड़कें जिला मुख्यालय को अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई का कितना % है? 14% है। और दूसरा, ग्रामीण सड़क का परिचय दीजिए। तो ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है, या ग्रामीण गांवों को NH और स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे से जोड़ने का काम करती है। इनकी कुल लंबाई जो देश की सड़कों की कुल सड़कों का कितना % है? ये 80% भाग है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है, जो जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और ये सुरंग मनाली को लेह स्पीति से जोड़, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। तो लेह को जोड़ती किसी से? मनाली हिमाचल प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ से जोड़ने का काम करती है। भारतमाला परियोजना क्या है? अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना देखने में अजीब सा प्रश्न लग रहा है। भारतमाला परियोजना क्या है? ऐसे प्रश्नों को अपन अवॉइड कर देते हैं, तो बहुत बार पूछ भी लिया जाता है। तो यह बृहद परियोजना है जिसका उद्देश्य है तटवर्ती राज्यों को बंदरगाह से जोड़ना। ये सड़क निर्माण के लिए है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है सड़क निर्माण करके राज्यों को आपस में जोड़ना। पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ना। सेतु भारत परियोजना के तहत 1500 बड़े पुल और 200 रेल ओवरब्रिज का निर्माण करना। और लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना भी इसका उद्देश्य। 4 इसके उद्देश्य लिए गए हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से इस पार्ट से कुल मिलाकर के 24% तो अपन ने बना दिए है। अभी रेल परिवहन बाकी पड़ा है। ठीक है ना। वायु परिवहन बाकी पड़ा है, तो उसके लिए दूसरी सीरीज अपन बनाएंगे और प्रश्न इसके बनाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसी चैप्टर को, और इसके अलावा अन्य चैप्टर को पढ़ें, जुड़े हमसे। और हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। अधिक से अधिक उसको देखें ताकि बोर्ड के अंदर आपका 100% अंक प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।